अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो लगाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आजकल इन ड्राइवर पर बहुत ज़्यादा फेक राइड्स आ रही हैं, मतलब कि बहुत ही कम किराए वाली राइड्स आ रही हैं जो कि हकीकत से जिनका कोई ताल्लुक नहीं होता और जो कंपनी की तरफ से जो सजेस्टेड फेयर होता है उसका भी उससे कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये है कि उससे भी बहुत ही ज़्यादा कम किराया होता है और जो सवारी होती है, पैसेंजर जो होता है वो अपनी मर्ज़ी से वो डिसाइड करता है कि मैंने कितना किराया देना है। मतलब कि 500 की जगह वो 300 लिख देगा, 200 लिख देगा, तो ऐप उसको एक्सेप्ट कर लेगी और जिसकी वजह से ड्राइवर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसका हल क्या है। तो मैंने इसके 2 हल तलाश किए हैं जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो काम है ना, ख़ास तौर पे लेडीज़ कर रही हैं, ख़वातीन कर रही हैं और मुझे अभी तक ये कन्फर्म तो नहीं पता लग सका कि ये चक्कर क्या है और कैसे इतना कम किराया आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के पास ना कोई एप्लीकेशन है जिसको इन ड्राइवर के साथ अटैच किया जाता है, जिसकी वजह से इन ड्राइवर की जो ऐप है वो हैक हो जाती है या कोई मसला होता है उसमें, तो पैसेंजर जो है वो अपनी मर्ज़ी से किराया लिख देता है। ये बिल्कुल उसी तरह की ऐप है जिस तरह हमारे जो पुराने ड्राइवर हज़रात हैं वो जानते होंगे कि उबर के अंदर उबर का किराया बढ़ाने के लिए एक ऐप इस्तेमाल की जाती थी जिसको हम मौक का नाम देते थे कि यार मौक लगाया जिसकी वजह से किराया बढ़ गया। ठीक है, तो ये सेम उसी तरह की कोई एप्लीकेशन है जिसकी वजह से किराया कम भी हो जाता है। मतलब बढ़ सकता है तो कम भी तो हो सकता है ना भाई। तो इसी तरह की कोई ऐप है और ख़ास तौर पे ये सिर्फ लेडीज़ के पास ही है और मर्द मैंने अभी तक कोई इसको इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं कि इसका हल क्या है और इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो कल जो मुझे एक राइड मिली थी अस्करी 11 से, जो 2 लेडीज़ थीं, उन्होंने भी सेम यही किया हुआ था और बहुत ही कम उनका किराया था। तो मैंने उनको अपनी मंजिल पर ड्रॉप किया और मैंने उनको कहा कि भई इतना किराया होता नहीं है जितना आपका शो हो रहा है। तो आपने मुझे ना ये अपनी ऐप के अंदर दोबारा से, मैं कैंसिल कर रहा हूँ राइड को और आपने मुझे दोबारा से करके दिखाना है कि ये मतलब इतना कम फेयर कैसे आया है। तो वो ना आएँ-बाएँ शाएँ करने लगी ना। तो मैंने कहा भई मुझे बताएँ, कहती कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको नेट देता हूँ। मैंने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया और उसको नेट दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर कहने लगी कि नहीं मेरे पास ना अभी टाइम नहीं है और इंडियावर की जो ऐप है वो अभी ओपन नहीं हो रही, तो मेरी बेटी का इंटरव्यू है। उसकी बेटी भी साथ ही थी, कहती मेरी बेटी का इंटरव्यू है तो हमें ज़रा जल्दी, हम अभी जो है ना मतलब टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर आपको जो है ना बता दूँगी। तो मैंने उसको कहा कि ये तो कोई बात ना हुई, आप ड्राइवर का हक मार के कितना क अमीर हो जाएँगे, ठीक है? आपको इससे कितना फ़ायदा हो जाएगा, कितनी की बचत हो जाएगी। बहरहाल वो जो है ना उसने मुझे नहीं बताया और वो फिर चली गई। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से जो है ना इन ड्राइवर की सपोर्ट पे राब्ता किया। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा यार मुझे सिर्फ़ इतना बता दो कि आप लोगों का ऑफ़िस कहाँ पे, ताकि मैं विज़िट कर सकूँ और आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात कर सकूँ कि यार ये क्या चक्कर है, आप लोगों को खुद से नज़र नहीं आता। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा ऑफ़िस जो है वो मॉडल टाउन लिंक रोड पे है, ठीक है? उन्होंने मुझे अपना एड्रेस भी दिया। तो भाई पहला जो हल है मेरी नज़र में वो ये है कि हम 10-15 जो ड्राइवर हज़रात हैं ना वो इकट्ठे होके मॉडल टाउन इनके ऑफ़िस चलते हैं और वहाँ जाके इनसे पूछते हैं कि भाई ये आप लोगों ने क्या ड्रामेबाज़ी लगा रखी है, और इनकी थोड़ी-सी मट्टी पलीत करेंगे। हो सकता है कि इनको कोई शर्म आए और ये ऐसी कोई पॉलिसी बनाएँ जिसकी वजह से ये ऐप ना इस्तेमाल हो सके या जो भी है, ठीक है? इसका कोई सद्देबाब कर सकें। या फिर इसके अलावा जो दूसरा हल मेरे ज़हन में आया ना वो ये है कि भई सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि ऐसी राइड्स को एक्सेप्ट ही ना किया करें, मतलब उठाया ही ना करें। पहले ही आप देख लिया करें कि भई कितने किलोमीटर जाना है और कहाँ से उठाना है, ये सारा कुछ देख के राइड उठाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने राइड उठा ली है और आपको पता नहीं चल सका, तो आप ऐसा करें, जब आप पहुँच गए हैं सवारी को लेने के लिए, तो वहाँ जाके चेक कर लें कि यार इन्होंने आगे जाना कहाँ पे है। अगर आपको लगे कि इन्होंने 2 नंबरी की हुई है और मतलब इन्होंने फेयर बहुत ज़्यादा कम किया हुआ है और इतना किराया बनता नहीं है जितना इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप ऐसा करें कि उनको आने दें, ठीक है? और उनको गाड़ी के अंदर बैठने दें और उनसे फिर ये बात पूछें, जब वो बैठ जाएँ ना उनसे पूछें कि भैया आपने कैसे किया है? मतलब मुझे सिर्फ़ करके दिखा दें कि इतना कम किराया कैसे आया है, तो मैं आपको ले चलूँगा, ठीक। तो पहली बात तो ये है कि वो आपको बताएगा ही नहीं कि ये राइड उसने कैसे बुक की है। अगर वो बता देता है तो आप उसको कहें भाई मैं इतने किराए में नहीं जा सकता, ठीक है? जो ओरिजिनल फेयर बनता है ना, अगर आप वो देते हैं तो मैं चलता हूँ, वरना मैं राइड कैंसल करता हूँ, आप कोई और बुला सकते हैं, ठीक है? तो जब वो आपकी गाड़ी में बैठे होंगे और हो सकता है किसी को जल्दी भी हो, तो वो आपको कहेगा ठीक है भाई मैं पूरा किराया दूँगा। और अगर वो दे तो बड़ी अच्छी बात है, आप उसको लेके जाएँ, वरना फिर उसको कहेंगे ठीक है उतरो भाई मैं नहीं जा सकता। तो ये एक हल हो सकता है कि हो सकता है यार 1-2 दफ़ा करने के बाद जब 2 बंदे उनको ऐसे टक्कर जाएँगे जो उनको गाड़ी में से उतार के बाहर करेंगे, तो हो सकता है उनको शर्म आए और नेक्स्ट टाइम वो ऐसा ना करें। बहरहाल ये एक मेरी राय है, हो सकता है कि ये आपकी नज़र में ठीक ना हो, तो आपकी नज़र में क्या ठीक है और क्या इसका हल निकल सकता है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।